हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में वायरस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, ए वायरस इज मेड अप ऑफ। तो वायरस कौन से केमिकल के बने होते हैं? तो वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर हम देख सकते हैं वायरस जनरली न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन को कैप्सिड कह सकते हैं और न्यूक्लियो को मीन्स यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरसेस दैट इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सिड। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को जो कवर करता है या इनक्लोज करता है उसे हम प्रोटीन या कैप्सिड कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आरएनए को इनक्लोज करता है कैप्सिड, दैट इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ वायरस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी, डीएनए और आरएनए। तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर डीएनए और आरएनए, कांट बी बोथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए और आरएनए, कांट बी बोथ, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री किसका है, तो वह है T4 फेज, दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, द वायरल इन्वेलप इज मेड अप ऑफ। तो वायरल का जो इन्वेलप होता है वो किसका बना होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि प्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड एंड प्रोटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस और रॉड शेप्ड वायरस की अगर बात करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TMV, दैट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वायरस। तो वायरस के लिए कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होता है वो टोटली पैरासाइट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वायरस इज नॉट ट्रूली लिविंग, ये एसेलुलर यानी कि विदाउट सेल का होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। आउटसाइड ऑफ द लिविंग, ये इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट अगर ये लिविंग सेल के अंदर इनसाइड में आ जाता है तो ये लिविंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट, ए फुल्ली फॉर्म्ड इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड। तो फुल्ली फॉर्म या बोल सकते हैं कंप्लीट वायरस को क्या बोला जाता है, तो वह है विरियन। विरियन का मतलब होता है कंप्लीट वायरस, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वायराइड होता है। तो वायराइड क्या होता है, वायराइड जो होता है विदाउट प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, और ये जनरली फ्री आरएनए का बना होता है जिसमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होते हैं, और इसको डिस्कवर किया था T.O. डीनर ने। द शेप ऑफ TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का शेप कैसा होता है, तो वह होता है रॉड शेप्ड। इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वायरस दिखाए गए हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है तो उसका शेप स्फेरिकल होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का हेलिकल और रॉड शेप्ड होता है, बैक्टीरियोफेज का जो शेप होता है वह टैडपोल लाइक होता है। नेक्स्ट, वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज मीन्स दैट वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है यह है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, जिसमें हेड होते हैं, कॉलर होते हैं और टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज दैट इंड्यूस बैक्टीरियल सेल लिसिस आर कॉल्ड। यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल सेल को लिसिस करते हैं उन्हें हम वायरुलेंट फेज कहते हैं। इन्फेक्टियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोट, यानी कि जो सिर्फ आरएनए पार्टिकल हो और उस पर प्रोटीन कोट एब्सेंट हो तो उसे हम लोग वायरॉइड कहते हैं, और वायरॉइड को डिस्कवर किया था T.O. डीनर ने। यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायरस को डिस्कवर किसने किया था, तो फर्स्ट टाइम किया था इवानोव्स्की ने। इसका क्रिस्टल प्रिपेयर किया था W.M. स्टैनले ने।